बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 5। बेटा हम लोगों ने पिछला आर्टिकल है जो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इवेपोरेशन, ठीक है, कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू द गैस फेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फिर हम लोगों ने इवेपोरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन बनाए थे कि इवेपोरेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तमाम दर्जा हरारत पर, तमाम टेम्परेचर पर ये होता रहता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, कि जैसे ही इवेपोरेशन होती है इससे ठंडक का एहसास होता है। फिर हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स की बात की थी जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है। उसमें नंबर 1 पे था जो वो था सरफेस एरिया, कि किस तरह सरफेस एरिया जो है वो डिपेंड करता है, उस पर इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद हमने बात की थी टेम्परेचर की, कि दर्जा हरारत जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की भी बात की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो इवेपोरेशन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होगी वो वीक होंगी तो इवेपोरेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है वेपर प्रेशर। वो क्या है? वेपर प्रेशर है। जो वेपर प्रेशर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं तो ये है द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature। एक बार फिर इसको देखें। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट अ इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, यानी किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स होंगे वो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किसी खास दर्जा हरारत पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो उसको हम कहेंगे ये उसका वेपर प्रेशर है। ये क्या है? ये उसका वेपर प्रेशर है। एक बार फिर सुने। किसी भी लिक्विड के वेपर्स, बुखारात, उस लिक्विड की इक्विलिब्रियम स्टेट पर किसी खास दर्जा हरारत पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो फोर्स लगाएंगे, उसको हम उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हम उसका वेपर प्रेशर कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो होता है उसको आप यूं समझ लीजिए कि लिक्विड और वेपर्स के दरमियान में क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी कंटेनर को ढांपा हुआ है, उसको कवर किया हुआ है, तो जितना लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में जाएगा, तो कुछ देर के बाद वो वेपर्स दोबारा ठंडे होकर लिक्विड फेस में आ जाएंगे। जब ये मिकदार दोनों की रेट बराबर हो जाए, यानी जितना वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा हो उतने ही वेपर्स दोबारा लिक्विड में चेंज हो रहे हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और उसको हमने नाम दिया है डायनामिक इक्विलिब्रियम का। किसका नाम दिया हुआ है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ऐसी स्टेट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद, वेपर्स की तादाद इक्वल हो जाए उस वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वापस दोबारा लिक्विड फेज के अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारे पास था वेपर प्रेशर, और इसके अंदर हमने कुछ डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की। तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। एज प्रेशर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब ये इक्विलिब्रियम को मैंने एक्सप्लेन किया आपको यहाँ पे कि लिक्विड और वेपर्स के दरमियान में होगा। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट होती है जिसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस और इवेपोरेशन का इकट्ठा ही चलता है। अब कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन का वर्ड आपके बुक के अंदर इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो होता है वाटर ठंडा, वेपर ठंडे हो गए दोबारा वाटर के अंदर जब आ जाते हैं तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसी तरह हम अब इसके फैक्टर्स की बात करेंगे। अब जब हम इसके फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर से क्या मुराद होगी, नेचर से मुराद होगी कि वो लिक्विड जो है वो पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, उसके अंदर बॉन्डिंग किस किस्म की है। अब वेपर प्रेशर जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब पोलर लिक्विड जो हैं उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। पोलर जो हैं, पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर। नॉन पोलर लिक्विड के मुकाबले में, ठीक है ना। एट सेम टेम्परेचर। अब इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है इसकी, वजह इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की वजह से, अब पोलर के अंदर जो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसीलिए उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो लो, सॉरी जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है, और दूसरे जो लिक्विड है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर लेस है अल्कोहल के मुकाबले में उसी दर्जा हरारत पर।
सेम टेम्परेचर पे। हम इस पॉइंट को एक बार फिर देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे। पोलर लिक्विड जो होते हैं उनका वेपर प्रेशर लो होता है नॉन पोलर लिक्विड्स के मुकाबले में उसी दर्जा हरारत पर, सेम टेम्परेचर पे। अब इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है? द रीजन ऑफ दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द पोलर लिक्विड्स इज स्ट्रोंगर देन द नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन द अल्कोहल एट द सेम टेम्परेचर। उसी दर्जा हरारत पर वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा अल्कोहल के मुकाबले में। ये हमारे पास था फैक्टर नेचर ऑफ लिक्विड। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जब हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट, कैन इजीली इवेपोरेट। Then big size molecules. बिग साइज मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में वो इवेपोरेट हो जाएंगे, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह क्या होगा, सो small size molecules liquids exert more vapor pressure मोर वेपर प्रेशर। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल के जो लिक्विड होंगे उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे एक्सेन जो है वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, as compared to decane, तो क्या होगा, एक्सेन जो होगा वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा डेकेन के मुकाबले में। तो ये हमारा पॉइंट था, इसको हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने देखा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के साइज पर वेपर प्रेशर जो है वो किस तरह डिपेंड करता है, किस तरह डिपेंड करता है। अब स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो होंगे वो बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाएंगे बिग साइज मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल चूंकि जल्दी और तेजी से इवेपोरेट हो जाएंगे तो वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल साइज लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द बिग साइज लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें एक्सेन आ जाती है जो कि स्मॉलर वेट मैस है डेकेन के मुकाबले में। तो यही रीज़न है, एक्सेन जो है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है डेकेन के मुकाबले में।
अब अगला फैक्टर जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर अब क्या है, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर। Then at low temperature. वेपर प्रेशर जो होता है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़्यादा होता है बनिस्बत कम दर्जा हरारत के। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है, जो इनको इस काबिल कर देती है कि वो इवेपोरेट हो सकें। टू इवेपोरेट एंड एक्सर्ट प्रेशर, और क्या होगा, एंड एक्सर्ट प्रेशर। एंड एक्सर्ट प्रेशर। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, देखें आप, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है बनिस्बत लो टेम्परेचर के। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, और जब इवेपोरेट होंगे तो जाहिर बात है, आपने वेपर प्रेशर में क्या कहा है, वो वेपर से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना। अगर वो इवेपोरेट हो जाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो वेपर प्रेशर हाई टेम्परेचर पर बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है, नीचे अगर आप देखें बुक में तो यहाँ पर मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे भी, 20 पे भी, 40 पे भी। ये आपने MCQs के लिए भी इस टेबल को देख लेना है और इसको करना है, ठीक है, इसमें से MCQs आ सकते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का आर्टिकल था जो हम लोगों ने पढ़ा, वेपर प्रेशर, ठीक है, ये आप लोग वेपर प्रेशर प्लस इसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हैं हमने, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड और साइज ऑफ मॉलिक्यूल, तीनों वो आप लोगों ने याद करने हैं। वो क्या करना है, आपने याद करने हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझसे रब्ता कर लेना है। थैंक यू।